हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यूट्यूब पे हमारे भारतीय भाई आ गए हैं सीईओ। वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। पहले से हम बात करते हैं कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजिशन में हैं। यह है कि यूएसए ने इंडियन टैलेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। ये हमारे लिए सोचने की बात है क्योंकि इंडियंस ही टेक्नोलॉजी पे जितनी भी कंपनीज हैं बेसिकली लीड कर रही हैं, सब पे इंडियन ही बैठे हुए हैं। अब सारे सीईओज इंडियंस हैं जो जितने भी बड़ी टेक जाइंट्स हैं, तो उसका इफेक्ट ये है कि इन द फ्यूचर अगर आप देखें कि जो फ्यूचर जॉब्स हैं या पाकिस्तानीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ऑफ कोर्स जो हमारा पाकिस्तान इंडिया रिलेशन है वो इफेक्ट ज़रूर करेगा। अब मैं बताता हूँ आपको फ़ायदा। दुनिया की टॉप MNCs देख लें, गूगल देख लें, मैं स्टारबक का कल इंडिया का बना है, ठीक है सीईओ, ठीक है गूगल का है, आगे सुंदर पिचाई है उसका, माइक्रोसॉफ्ट का भी इंडिया का सीईओ है। पाकिस्तान का क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। आगे डिजिटल दौर आ रहा है, ठीक है, IT आ चुका है, आगे मजीद फ्यूचर आपका IT है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में देख लें IT कितनी यूनिवर्सिटी है लेकिन नहीं है, ठीक है। भारत की इकोनॉमी को लेकर के, भारत का जो डियास्पोरा बाहर बैठा है उसको लेकर के अभी हाल ही में एक खबर आई है कि जैसे स्टारबक्स का जो सीईओ है वो एक इंडियन है। जी जी, हाउ इज इंडिया मेकिंग दिस इम्पैक्ट? ये इम्पैक्ट कैसे बन रहा है? मतलब ये लोग जो है बाहर जाके, आप क्या समझते हैं ये कैसे मल्टीनेशनल्स में जो है वो अपनी पेनिट्रेशन कर लेते हैं और बड़ा पॉजिटिवली रोल प्ले करते हैं? क्या इनका कोई कनेक्शन वापस भारत के साथ रहता है? वो अमेरिका में, इंग्लैंड में जो है वो एक मल्टीनेशनल में जो है वो सीईओ लग गया। देखिए चीमा साहब, पहला पार्ट ये है कि देखिए जो हमारा डायस्पोरा बाहर है जिसमें मैं भी पार्ट रहा हूँ और आपके सामने बैठा हूँ, इंडिया में बैठा हूँ, मैं भी सीईओ रह चुका हूँ और MNC में रह चुका हूँ और आपके सामने बैठा हूँ। आप जानते हैं US में, यूरोप में, सिंगापुर रह चुका हूँ, अभी बिल्कुल आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल साहब दिल्ली में। तो ऐसा कोई नहीं कि जो एक बार बाहर गया ऐसा कोई वापस नहीं आता, उन्हें मुल्क से प्यार नहीं रहता। अगर ऐसी कहानी होती चीमा साहब, हाईएस्ट रिपैट्रिएशन आती है इंडिया। दैट इज अ मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ हाउ पीपल आर लविंग इंडिया, हाउ दे आर केयरिंग फॉर इंडिया। तो ये पहला एक मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। अब आपने बोला MNC में कैसे पेनिट्रेट करते हैं, देखिए हम MNC में पेनिट्रेट करते हैं अपनी काबिलियत के आधार पर। अगर आप देखें हार्वर्ड का डीन को है, आप 10 IB लीग यूनिवर्सिटी देख लीजिए, 10 में से 6 के डीन इंडियन है। अभी सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन है? चाइनीज और इंडियन है। इंडियन ज्यादा, उसके बाद चाइनीज है, फिर उसके बाद कोकेशियन गोरे आते हैं। वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। जबकि ये तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की ना तो कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। दूसरी तरफ से तार साहब, अमेरिकन ने ये कहा है कि हम जो चाइनीज मनी है, जो पाकिस्तान चाइनीज कर्जा है, वो हमारे लिए बड़ा, वो कहते हैं कि हमारे लिए परेशान कौन है, हम पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगे। इंडिया में एक है लेकिन इंस्टीट्यूशन एक जैसे नहीं ना चीमा साहब। भारत के इंस्टीट्यूशन उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन DC में कई बच्चे आपके देखे जो MBA की डिग्रियां लेकर आए हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। आपके ला स्कूलों में आज तक आपका ला पहले उर्दू में पढ़ाया जाता था, आज का तो मुझे पता नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आपके जब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही कोई नहीं है, आपको स्टारबक्स के स्पेलिंग ही ना आते हो आधे पाकिस्तानियों को, तो आपको सीईओ कैसे लगाना होगा? और दूसरा, इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर। तालीम पर तवज्जो है उनकी, हमारी तवज्जो पैसे पे होती, फोकस अलग अलग है। अगर हम तालीम को तालीम समझ के नहीं लेते। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस क्या है? हमारा पैमाना सक्सेस का है अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, इससे ज्यादा और बल्कि ये भी नहीं अच्छी गाड़ी, अच्छा घर। हमारा पैमाना का हराम की कमाई कितनी है यार, वो तो उतली की नहीं कमाई आ रही। क्या वापदा क्लर्क लगा हो, मेरा ख्याल अच्छे पैसे कमा रहे हो, पैमाना हमारी आमदन का ही है। और वहां पे लोग जो है उनका मैंने देखा है सेटिस्फेक्शन। मैंने अमेरिका में आके देखा कि लोग PhD करके किंडरगार्टन में टीचर ला जाते हैं क्योंकि उन्हें शौक होता है बच्चों को पढ़ाने। लेकिन और सजाए, बल्कि अभी तो एक दिए, इनको ज्यादा चाहिए लोगों को दें। कुछ लोगों का अब ये कारोबार है चीमा साहब के ट्रोलिंग करानी, खासकर खवातीन को उनको हरास करना। कुछ हमारी एंकर खवातीन थी, उनके बारे में गलत अल्फाज करना बिल्कुल जाती है। इनको दे हैव टू कंट्रोल देम फ्रॉम समवेयर। मेरे ख्याल में कुछ तो कंट्रोल हो जाएंगे। जिस तरह आपने फरमाया कि यूट्यूब पे हमारे भारतीय भाई आ गए हैं सीईओ। अब वो जाहिर है कोई कश्मीर पे बात करेगा तो उसका अकाउंट बंद होगा, कोई इधर उधर वैसे बात करेगा तो उसके, जिस तरह ट्विटर में पहले होता रहा बाजी के अंदर, वो अब आ गया यूट्यूब के ऊपर भी, तो कुछ कंट्रोल तो वहां से हो जाएगा। कुछ ये कर रहे हैं तो बेहतरी आ जाएगी, इसमें कोई मॉरल्स बेहतर हो जाएंगे। ट्विटर के अंदर तो काफी हद तक चीजें जो है वो ठीक हुई हैं। अमेरिका में कल परसों मैंने
कैपिटल हिल के ऊपर उनकी हीयरिंग थी, मैंने बड़े गौर से सुने, हर चीज को सुना, क्योंकि इस वक्त ये हुआ है कि इलॉन मस्क ने सारी ईमेल्स जो थी वो सारी चीजें पब्लिक कर दी हैं। उन्होंने बता दिया है कि मेरे आने से पहले यहाँ पे ये लोग किस तरह बिहेव करते थे, ये किस तरीके से देवर एम्बेडेड विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके बच्चे की हंटर बाइडेन की चीजें किस तरह छुपाते रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरह छुपाते रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह विक्टिमाइज करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज ये अब अगर सोशल मीडिया के जो ये बाय प्रोडक्ट्स हैं कि आवाज दबा देने से समझते हैं कि चीजें बंद हो जाएंगी, हालांकि आवाज दबाने से कुछ नहीं होता, हकीकत ही होती है मेरे ख्याल में। दूसरा आपने जो कहा है कि हमारे IMF के मामलात जो हैं उसमें जो एक वेव चीमा साहब आई है पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की, इसके 15-20 दिन लगेंगे इसको एडजस्ट होने में, लेकिन महंगाई का तूफान आने वाला है। और जो आपका टिम हॉर्टन के बाद जो लाइनें हैं उन्होंने बिल्कुल भरपूर अक्कासी की है आपकी पाकिस्तान की कि अमीर अमीर तरीन हो चुका है, गरीब गरीब तरीन हो चुका है, मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है, और कुछ लोग आटा भी नहीं मिल रहा कुछ लोगों को, और कुछ लोग जो हैं वो रात को 2 बजे भी काफी के लिए खड़े थे टिम हॉर्टन में। दैट्स व्हाट इज अ ट्रू पिक्चर। दे आर ओनली 2 लाइन्स इन पाकिस्तान, वन इज आटा लाइन एंड वन इज अ टिम हॉर्टन लाइन। ये हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर एक तमाचा था। आई होप कि IMF भी उसको देखा होगा उन्होंने। आपके 3 शहरों के अंदर, 4 शहरों के अंदर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, वहां पे आज आपका अगर 1000 का लीटर पे हो जाए तो मेरे ख्याल में V8 गाड़ियां नहीं रुकेंगी आपकी, क्योंकि उनकी बेसमेंटों के अंदर करप्शन का पैसा इतना भरा हुआ है। लेकिन जो दूसरा पाकिस्तान है, जो टूटा गरीब पाकिस्तान है, जिस तरीके से मैं कहूंगा कि रूरल सिंध है, जिस तरीके से रूरल बलोचिस्तान है, जो जनूबी पंजाब है, जो रूरल सूबा सरहद है, वहां लोगों के हालात खराब है। दूसरी एक खास खबर है, जब से वो आपके साथ नहीं की, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है, अली वजीर साहब को रिहा कर दिया गया है। 26 महीने उन्होंने गुजारे जेल के अंदर, और 12 लोग उनकी फैमिली मेंबर जो थे वो शहीद हुए थे इन टेररिज्म फाइटिंग फॉर पाकिस्तान, और उन्होंने इतना सारा सिलसिला हुआ वहां पे। तार साहब यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ ताकि बात आप मैं चाहता हूँ कि करें। तार साहब ये बात तो फिर ठीक हुई कि पंजाब का डोमिसाइल इमरान खान का हो और नवाज शरीफ का हो तो फौज को और जिस तरह मर्जी स्टैब्लिशमेंट को करो तो ना स्टैब्लिशमेंट बोलती है और ना जुडिशरी बोलती है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा का पख्तून हो और सिंध का बासी हो और बलोचिस्तान का हो तो उनको जेलों में रखा जाता है, उनकी जमानतें नहीं होती, उनको बीइंग अ मेंबर नेशनल असेंबली का स्पीकर ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं करता, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करता कि वो आए। तो ये तो फिर 1 2 4 6 नहीं बड़े सारे पाकिस्तान है। तारड़ साहब, इस तरह की इकोनॉमिक डाउनफॉल के अंदर जिस मुल्क का जस्टिस सिस्टम का आपने पहले बताया कि चीफ जस्टिस जो हैं वो एक साबका वजीर आला से, एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो साबका वजीर आला से बात कर रहे हैं कि किस तरह का निज़ाम है, हम तार साहब कैसे सर्वाइव कर सकेंगे इतना लंबा कि पंजाब का डोमिसाइल हो तो फौज पे तनकीद करो, और इमरान खान ने तो ये भी कह दिया है कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें जनरल बाजवा पे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का नहीं कह सकता। सुनो, आज मैं बहसीते एक स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आज बैठ के कोशिश की कि पाकिस्तान में कितने किस्म के कानून हैं, तो मैं गिनती खत्म हो गई थी। उसकी वजह यह है कि एक तो ये इमरान खान साहब, एक उमरा के लिए कानून है, एक तो आपने इनका कानून देखा है कि अदालतें खुली 8 बजे तक सुबह तक, वो कहते हैं यार आ जाओ प्लीज, अल्लाह के नाम पर आ जाओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं प्लीज आ जाओ यार, हम आपसे फोटो खिंचाना चाहते हैं।